गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। कल हमने आपके ग्रुप में एक वीडियो डाला जिसमें पहले और दूसरे साखियों के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जिसके आधार पर नोट्स तैयार करना है। नोट्स बनाने के लिए आप लोग, जैसा कि पहले आप लोगों को विदित नहीं होगा, एक कॉपी बनाएंगे जिसमें बीच से 2 भाग होगा। हाफ पार्ट में आप गद्य खंड का नोट्स बनाएंगे और हाफ पार्ट में पद्य खंड का नोट्स बनाएंगे। ये फर्स्ट टर्म के लिए होगा। सेकेंड टर्म के लिए फिर गद्य और पद्य खंड की एक कॉपी बनेगी। तो आज के लिए हम इतना देखते हैं। आज हम लोग इसके अगले पद्यांश को देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए और उस पर सहज स्वभाव रूपी दुलीचा डाल दीजिए। दुलीचा जिसको बिछा के बैठना होता है, क्योंकि यह संसार स्वान के समान है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, और वह उसी प्रकार भूंकता है जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ते भूंकते हैं। इस दोहे में जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। सहज से क्या आशय है? सहज का आशय है कि स्वाभाविक रूप से सांसारिक वासनाओं से दूर रहना तथा परम सत्ता में अपने ध्यान को लगाना। संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है? जिस प्रकार हाथी को चलते हुए देखकर कुत्ता उसके पीछे भौंकते भौंकते चलता है, उसी प्रकार साधना में लगे हुए किसी व्यक्ति को देखकर लोग उसकी निंदा अवश्य ही करते हैं, चाहे उससे कोई मतलब न हो। इसलिए संसार को स्वान के समान कहा गया है, जो अकारण भूखता रहता है। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से क्या प्रेरणा दी है? कबीर ने इस दोहे के माध्यम से यह प्रेरणा दी है कि लोग निंदा करें, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और उस परम सत्ता में ध्यान को लगाना चाहिए। कबीर किस ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं? कबीर स्वयं के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, क्योंकि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए वह किसी से भयभीत नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, उसके पास ज्ञान की शक्ति होती है, इसलिए वह किसी से भयभीत नहीं होता। इसमें जो अलंकार हैं वो इस प्रकार हैं। हस्ती रूपी ज्ञान रूपक अलंकार, सहज दुलीचा रूपक अलंकार, स्वभाव रूपी दुलीचा है, स्वान रूप संसार रूपक अलंकार, और झक मारना ये मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बेकार में समय बिताना। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।